भरत जी बड़े महाराज तपस्वी हुए, बहुत भजन करते, पर इनका मोह एक मृग में फंस गया। भजन बड़ा करते हैं, बड़ा भगवान का ध्यान करते हैं, पर महाराज गलती कहाँ हो गई। एक बार भजन कर रहे थे, कंठ भर डूब कर महाराज नदी पर खड़े होकर भजन करते, खूब भजन करते, पर एक बार हुआ क्या कि एक मृग, मादा मृग, जल्दी जल्दी में महाराज पीछे से शेर ने दहाड़ लगाई और वह मृग, गर्भवती मृग नदी को पार करने लगी, और उसी नदी को पार करते समय बीच में ही उस शावक ने जन्म ले लिया। संत ने देखा कि अरे ये बहा जा रहा है, इसे बचाना पड़ेगा। तुरंत वो गए और उस शावक को महाराज उठा कर ले आए। संत का कार्य था कि बहते हुए को बचाना, पर अब बहते हुए को बचाया यहाँ तक तो ठीक था, पर महाराज अब उस मोह हो गया उस मृग के शावक से, और मोह ऐसा हुआ कि महाराज अब वो शावक कहीं भी जाता तो महाराज उसके पीछे पीछे भागते, अरे कहीं बाहर तो नहीं निकल गया, कोई शेर ने तो झपट्टा नहीं मार दिया, कोई परेशान तो नहीं कर रहा। महाराज धीरे धीरे जो 8-8, 10-10, 15-15 घंटा तप करते थे, भजन करते थे, हम महाराज 3 घंटे भी तप नहीं कर पाते, भजन नहीं कर पाते। 10 मिनट भी करते हैं तो बार बार आंख खोल के देखते हैं, अरे कहीं वो मृग शावक गया तो नहीं, कहीं इधर उधर तो नहीं गया। और धीरे धीरे अंत समय आया, और अंत समय जिस भजन को करने के लिए राजकाज सब छोड़कर आए थे महाराज, वो सब छोड़कर उस मृग का ध्यान करते रहे, मृग का ध्यान करते रहे, और करते करते प्राणांत हो गया, और अगला जन्म उन्हें मृग का मिला। पर क्योंकि तपस्वी थे इसलिए उनको पूर्व जन्म की घटनाएं याद थी। उसके पश्चात हुआ क्या कि वो जंगल में आग लगी, उसमें उनका मृग रूपी शरीर जलकर भस्म हो गया। तीसरा जन्म उन्हें मिला फिर ब्राह्मण के घर में, और वहां भी उनका नाम भरत रखा। तब उन्होंने अपने जीवन को कर्मठता पूर्व बनाया, और पूरे संसार से मोह अपना एकत्रित करके परमात्मा के चरणों में लगाया, और रहुगण जैसे राजा को उपदेश करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ किया। तो देखिए, एक मृग के मोह में पड़ने की वजह से 3-3 जन्म लेने पड़े। तो इसलिए शास्त्र कहता है मोह कभी मत करो, ममता कभी मत करो, जो भी करना है कर्म है हमारा, कर्म पूरा करो। आपका दुकान में बैठकर महाराज 8 घंटा दुकान में कार्य करना आपका धर्म है। पत्नी बच्चे को जो भी कमाया हुआ धन है वो लाकर देना, ये भी आपका धर्म है। पर ये सब कुछ मेरा है, इनके बिना मैं नहीं रह सकता, यही सब कुछ मेरा है, ये सोचना सिर्फ अधर्म है। इसलिए मन में विचार करो कि ठाकुर जी जितनी कृपा करें, जितना हो सके महाराज हमारा मन ठाकुर जी पे लगे, क्योंकि इस संसार में सबसे ज्यादा अगर कोई महाराज किसी चीज में दिक्कत है तो वो है भजन में। कितना भी कुछ कर लो महाराज, कितना भी दौड़ धूप लो, पर महाराज सबसे ज्यादा दिक्कत आती है भजन में। हर कार्य हमारा हो सकता है, और देखो मन को लगाना, मन हमारे अनुसार नहीं चलता। सबसे ज्यादा विपरीत चलने वाला कोई चीज है तो मन, और सबसे तेज गति से चलने वाला कोई वस्तु है तो मन। आप यहां बैठे हो और यहां से कलकत्ता पहुंचना है, फ्लाइट से जाओगे कितने घंटे लगेंगे? 4-5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, कुछ ना कुछ समय लगेगा। पर मन को कलकत्ता पहुंचाने में कितना लगेगा महाराज? 1 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा। और इतने चंचल मन को पकड़कर, छेक कर महाराज इधर उधर से समेट कर और लेकर आना और भगवान के चरणों में लगाना, ये आसान बात नहीं है। मन बड़ा चंचल। तो भजन में बड़ी प्रॉब्लम है महाराज, भजन में मन ही नहीं लगता। कई सारे भक्त बोलते हैं महाराज जी मन नहीं लगता, क्या करूं? जब करने बैठता हूं और जब करते करते मेरा मन कहीं और चला जाता है, नींद आने लगती है। क्यों? क्योंकि उसे हम अपना नहीं मानते। कितने महाराज सेठ जी लोग बैठे हैं, सही सही बताना, ये बताओ, जब नोटों का बंडल आ जाए सामने और उसे गिनना पड़े तो नींद आती है? आती है? नहीं आती। क्यों? क्योंकि उस नोटों के बंडल को हम अपना समझते हैं, उससे हमें प्रेम है। और महाराज ये नोट के बंडल किस काम के? अभी हमारे मोदी जी ने जब बंद कर दिया था, हाँ, उसके वो कटिंग होके महाराज